नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको स्टीरॉयड इंड्यूस्ड साइकोसिस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहले हम समझते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस्ड साइकोसिस किनको होता है, क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले समझना है साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब होता है आदमी को पता नहीं है कि उसको कोई बीमारी है। जैसे कि वो ऐसी हरकत कर रहा है, किसी चीज को तोड़ दिया उसने, या मरने के विचार आ रहे हैं, किसी को पहचान नहीं रहा है, तो उसको हम कहते हैं साइकोसिस। ठीक है। या वो डिप्रेशन में है पर उसको पता नहीं है वो डिप्रेशन में, दैट इज साइकोसिस। या वो कह रहा है कि मैं भूतों से बात कर लेता हूं, कई लोगों से बात कर लेता हूं, वो मुझे कह रहे हैं अपने आप को मार ले, तो ये टर्म है साइकोसिस। ठीक है। साइकोसिस मतलब इंसान को खुद को नहीं पता कि उसको कोई तकलीफ है। अब एक होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में आदमी को पता है कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसको मेनिया है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेस्ड है, डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन तो अलग हो गया है ना, वो साइकोसिस में है। तो हेलुसिनेट हो रहा है, तो मतलब आदमी को पता है, तो वो है न्यूरोसिस। उसको अपनी बीमारी के बारे में पता है, तो वो है न्यूरोसिस। साइकोसिस मतलब आप उसको कितना भी बता दो, कुछ भी बता दो, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको कोई तकलीफ है। ठीक है। उसको नॉर्मली लगता है, या साइकोसिस मतलब टाइम प्लेस पर्सन को भी नहीं पहचाने, बता नहीं पाए, तो ये हो गया साइकोसिस। ठीक है। तो अब ये स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक होता है फैमिली हिस्ट्री की, सीजोफ्रेनिया में डिल्यूजन हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, तो वो है कि भाई माँ बाप को भी था, ऐसे आया, बच्चे में भी ट्रांसमिट हुआ। पर इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पेरेंट्स का कोई हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट को भी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसको हाई डोज स्टीरॉइड्स दिया गया। जैसे पेशेंट को हाई डोज स्टीरॉइड्स दिया गया, फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन हाई डोजेस दिया गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोर्ट, प्रेडनिसोलोन। अगर इनको नॉर्मल डोज से बढ़ा के हाई डोज पे अगर हम देंगे, तो ये सब चीजें क्या करेंगी, साइकोसिस। इस टर्म को हम बोलेंगे साइकोसिस। अब कुछ केसेस में क्या होता है, पेशेंट में मरने के भी विचार आते हैं कि मैं मर जाऊं, खुद को इंजरी कर लेते हैं, कैनुला बाहर फेंक देते हैं, कई ऐसी चीजें रहती है कि स्टीरॉयड लेने के बाद वो बहकी बहकी बातें करने लगे, एग्रेसिव होने लगे, तो ये है साइकोसिस, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड साइकोसिस। तो इसमें रिस्क फैक्टर क्या हुआ, हाई डोज स्टीरॉयड। अब स्टीरॉयड किनको दिए जाते हैं, या तो एडिसन डिजीज हो पेशेंट को, या रोमेटॉइड हो, गठिया वगैरह हो, या ऑटो इम्यून डिजीज हो, या लंग डिजीज हो, या फाइब्रोसिस हो, तो स्टीरॉयड हाई डोज देंगे। या कोई कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी के दौरान स्टीरॉयड्स का यूज होता है। तो ये दवाइयां शॉर्ट टर्म में ही, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में। जैसे हम पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे पेरेंट्स के फैमिली से, तो उन्हें साइकोसिस नहीं था, पर जल्दी ही पेशेंट को साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, तो ये बोलते हैं साइकोसिस, स्टीरॉयड इंड्यूस। उसको पहले कोई हिस्ट्री नहीं था, अब स्टीरॉयड की वजह से। तो अब बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे करें। डायग्नोस मतलब हिस्ट्री, हमने स्टीरॉयड दिया, पेशेंट को साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हुए, तो डॉक्टर जज कर लेंगे। उसके बाद अब इसको ट्रीट कैसे करें। देखो, ट्रीटमेंट का एक ही फंडा है, तुरंत स्टीरॉइड्स बंद कर दो, स्टीरॉइड्स बंद कर दो। और अगर स्टीरॉइड बंद नहीं कर सकते हो तो डोज कम कर दो, और उसकी जगह पे दूसरा अल्टरनेट कोई मेडिसिन देखो जिससे पेशेंट को हम रिलीफ दे सकते हैं। तो स्टीरॉइड के प्लेस पे दूसरा मेडिसिन, और बंद नहीं कर सकते तो डोज रिड्यूस कर दें। और अब क्या से ट्रीट करेंगे, एंटीसाइकोटिक देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने समय में पेशेंट ठीक हो जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन होता है, कितने समय में रिकवरी आ जाएगी। देखो, कुछ ही दिनों से लेके कुछ हफ्तों में पेशेंट ठीक होता है। कुछ हफ्ते कितने, 3, 6, 7 हफ्ते हो सकते हैं, वीक्स। तो इसमें एंटीसाइकोटिक की जरूरत पड़ेगी। साथ में जो ऑफेंडिंग ड्रग है उसको बंद करना पड़ेगा। एनी हाउ कुछ भी हो, हमें उसको रिप्लेस करना है। कई बार हो सकता है तुरंत नहीं करें, धीरे धीरे करके बंद करें, पर वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करें। उसके अलावा लाइफ स्टाइल, डाइट, और मैं बताता हूँ कई बार योगा मेडिटेशन भी इंप्रूव करता है। जैसे ही पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल होने लगती है तो उसे बताएं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, डाइट वगैरह, वो सब चार्ट फॉलो करना है। और इमोशनल सपोर्ट एंड लव। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी किसी रिलेटिव को साइकोसिस हुआ है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड, स्टीरॉयड्स के कारण, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार।